नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब की पहली शादी रामाबाई से 1906 में हुआ था। 1935 में उनका निधन हो गया। फिर उन्होंने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन जब दूसरी शादी की तो परिवार और बिरादरी में इनका विरोध हुआ था। आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण लड़की से की थी। जब उनकी दूसरी शादी का इलाज कर रही डॉक्टर सविता से हुई तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परियोजने ही इससे खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ। तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस रूम में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर नहीं बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके हैं। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। फेफड़ों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। इस समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्होंने गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थी। वह पौराणिक संभार्थ मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चितवापन ब्राह्मण कहा जाता है, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी सुग्रह थी। पूरे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में MBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थी तब उनकी उम्र 38 साल की थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थी कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान अंबेडकर के नजदीक आ गई। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को ये भी शादी रास नहीं आई। खटास ता जिंदगी बनी रही। बाबा साहब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहब जब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रामाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी के 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। विधायक भी बने। बाबा साहब की काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लंबी बीमारी के बाद रामाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 साल तक बाबा साहब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं था। इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और शादी 1940 के दशक के आखिरी में जब वे भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वच्छता की जटिलताएं उभरनी शुरू हुई। नींद नहीं आती थी कि पैरों के नेत्र दर्द होने का लगा। इंसुलिन और होम्योपैथी दवाई किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वे बम्बई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला भी प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। क्योंकि डॉक्टर सविता अंबेडकर बेहद संप्रदाय तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वे उनके करीब भी आ गए। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वे जब मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इलाज के दौरान अंबेडकर के नजदीक आ गई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुई। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीतिक और विचारधारा का सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था
कि इससे गलत तो कुछ हो नहीं सकता। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मण की साजिश है, कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनकी बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। बाबा साहेब ज्यादा विचारवान और समझदार है, लिहाजा उनके उचित ही किया होगा। पत्नी के बारे में बाबा साहब का ख्याल विवादों के किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई, बाद में उन्होंने माई ही कहने जाने लगा था, पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वे उनकी सेवा से जुड़ी रही, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके संपर्क और सेवा की तारीफ करते थे। उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में ये बेगौर भूमिका की प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। जय भीम।